वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में क्रिप्टो का भविष्य और डिजिटल रुपए की ज़रूरत। हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों मुंबई में एक बड़ी बैठक हुई थी, BFSI समिट 2025। जी हाँ। सुना है वहां क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने सरकार से कुछ अहम बातें कहीं। तो क्या था वो सब, जरा आसानी से समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो थी नियमों की। मतलब इंडस्ट्री कह रही है कि सरकार को जल्दी से जल्दी साफ नियम बनाने चाहिए, बिटकॉइन जैसी जो डिजिटल चीज़ें हैं ना, उनके लिए। नियम तो ठीक है, पर इतनी जल्दी क्यों? मतलब क्या जल्दी है? जल्दी इसलिए है क्योंकि वो टैलेंट देश से बाहर जा रहा है। आप सोचिए, IIT जैसे बढ़िया कॉलेज से निकले लोग जिन्हें यहाँ मौके मिलने चाहिए, वो अपना क्रिप्टो का काम करने से सिंगापुर, दुबई जा रहे हैं। ओह, हाँ, क्योंकि यहाँ नियम साफ नहीं है। एक स्टडी है, वो बताती है कि भारत के करीब करीब 27% टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तो देश छोड़ भी चुके हैं। 27%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब हमारे होनहार लोग बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ लोगों के जाने की बात नहीं है, ये मौका हाथ से जाने की बात है। एक अनुमान है कि अगर भारत सही तरीके से काम करे ना, तो 2032 तक क्रिप्टो या कह लें डिजिटल संपत्ति के क्षेत्र में $1.1 ट्रिलियन का फायदा उठा सकता है। एक मिनट, कितना? 1.1 ट्रिलियन? जी, 1.1 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम है ये। सोचिए कितने नए बिजनेस, कितनी नौकरियां। जाहिर है, इतना बड़ा मौका कोई क्यों गंवाना चाहेगा। अच्छा, दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं इस मामले में? वो पीछे नहीं है। G20 देशों को ही देख लीजिए। उनमें से ज्यादातर, मतलब करीब 18 देशों ने क्रिप्टो पर किसी न किसी तरह के नियम बना लिए हैं या बना रहे हैं। हम्म। भारत ने दुनिया भर में तो तालमेल की बात की है, जो अच्छी बात है, पर अब अपने देश के लिए, मतलब घरेलू स्तर पर ठोस नियम बनाने का टाइम आ गया है। सही बात है। अच्छा, इसी बैठक में RBI के एक पूर्व अधिकारी G पद्मनाभन, वो भी थे शायद, हाँ उन्होंने भी कुछ कहा। हाँ, वो थे। और उन्होंने बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, फाइनेंस का जो भविष्य है ना, वो डिजिटल है। टोकन वाला? टोकन वाला मतलब डिजिटल दुनिया में चीजों की कीमत या हिस्सेदारी के छोटे छोटे डिजिटल प्रूफ। उन्होंने साफ कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसलिए नियम तो चाहिए ही चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के लगभग 70% देश अब स्टेबल कॉइन पर नियम बनाने का सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन? हाँ, ये वो वाले डिजिटल सिक्के हैं ना, जिनका दाम असली पैसे से जुड़ा होता है, जी। जैसे रुपया या डॉलर, ताकि रेट बहुत ऊपर नीचे ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी मांग आती है। वो कह रहे हैं कि भारत को बहुत जल्दी अपना रुपए वाला डिजिटल सिक्का यानी INR स्टेबल कॉइन लाना चाहिए। अपना रुपए वाला सिक्का? लेकिन अभी तो पूरी दुनिया में डॉलर वाले डिजिटल सिक्कों का ही जोर है। सुना है 97% मार्केट उन्हीं का है। तो हमें अपना अलग क्यों बनाना है? यही तो सवाल है। अगर हर डिजिटल लेन देन डॉलर वाले सिक्के से ही होगा, तो सोचिए अमेरिकी डॉलर का हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर बढ़ जाएगा। ओह हाँ, ये तो है। अपनी आर्थिक आज़ादी, अपनी पॉलिसी खुद तय करने की ताकत बनाए रखने के लिए रुपए का डिजिटल अवतार जरूरी है। मतलब ये रुपए को फ्यूचर प्रूफ बनाने जैसा है। अच्छा, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, अपनी आर्थिक सुरक्षा की भी बात है। और आम आदमी को क्या फायदा होगा इससे? कई फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा शायद विदेश से पैसा भेजने में, रेमिटेंस जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। आप सोचिए, जैसे UPI ने देश के अंदर पैसे भेजना कितना आसान और सस्ता कर दिया है ना। हाँ बिल्कुल, मुफ्त जैसा ही है। बस वैसे ही अगर रुपए वाला डिजिटल सिक्का आ जाए, तो विदेश से जो लोग पैसा भेजते हैं, उनके परिवार वालों को पैसा भेजने का खर्चा बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा कम। सीधा पैसा लोगों के हाथ में आएगा। वाह, ये तो कमाल हो सकता है। और साथ ही ये रुपए को दुनिया भर में मजबूत बनाने का भी एक तरीका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या लगता है, ये स्टेबल कॉइन का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है? अनुमान बहुत बड़े हैं। कहते हैं कि 2030 तक दुनिया भर में स्टेबल कॉइन का लेन देन शायद $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। 2 ट्रिलियन? हाँ, तो अगर हम देर करेंगे तो बाकी देश अपनी करेंसी के डिजिटल रूप ले आएंगे और हमारा रुपया पीछे रह जाएगा। वक्त है कि हम भी तेजी दिखाएं। बात तो सोचने वाली है। तो अब आते हैं आज के सवाल पर। क्वेश्चन सीधे शब्दों में कहें तो भारत के लिए अपना डिजिटल रुपया, मतलब स्टेबल कॉइन, बनाना क्यों जरूरी है? आंसर देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ताकि डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में हमारा रुपया भी मजबूती से खड़ा रहे। दूसरा,
विदेश से पैसा भेजना सस्ता और आसान हो, बिल्कुल यूपीआई की तरह, जिससे आम लोगों को फायदा मिले। और तीसरा, सबसे जरूरी, ताकि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें और अमेरिकी डॉलर पर हद से ज्यादा निर्भर ना हो जाएं। बहुत बढ़िया, एकदम साफ। चलिए अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर सच में रुपए वाला डिजिटल सिक्का आ गया तो क्या विदेश से पैसा घर भेजना उतना ही आसान और सस्ता हो जाएगा जितना आज हम यूपीआई से चाय वाले को पैसे दे देते? क्या ये मुमकिन है? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।